न्यूजीलैंड ने जो कर दिया, भंगी बना दिया, माफी के साथ भंगी बना दिया। जुमला बोल रहा हूं, तकलीफ हुई है। ये किस तरह की क्रिकेट है? पाकिस्तान से 2 दिन ट्रैवल करके न्यूजीलैंड यद्दड़ और 91 रन करने के हुए थे। इंडिया का मुकाबला करोगे, उन्होंने गन्ना दे देना आपके अंदर, गन्ना पूरे का पूरा गन्ना उन्होंने आपके अंदर दे देना भाई। उन्होंने आपके अंदर पूरे का पूरा गन्ना डाल देना, गन्ना। ये जो क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो ना, ये जो बेइज्जती आप पाकिस्तान क्रिकेट की करवा रहे हो, क्योंकि टीम बदल दी गई बिल्कुल। और जब टीम तब्दील हो गई उसके बाद अब उन चेंजेस के और हम न्यूजीलैंड के सामने नहीं खड़े हो, क्या एक्सपेक्टेशंस रखें लाला अपनी टीम से? सवेरा पाकिस्तान टीम को गुड लक के बजाय अगर ये कहा जाए कि मेक योर ओन लक तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमसे तो हर एक शिकस्त ने राय वफा पूछी, हम तो जीते हैं कि जीतने की आदत नहीं हमको। अब तो लगता है आदत है, हार ही जाएगा। तो 11वें ओवर में ही छुट्टी होगी, 11वें ओवर की पहली बॉल पे। ये है जी आपका मतलब शानदार किस्म की परफॉर्मेंस, और कोई हल कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान का। पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे किस तरफ जा रही है। और अभी भी देखिए, अब इनमें थोड़ी सी शर्म हया हो तो ये इंडिया के जो मैचेस हैं वो अगर ये फॉलो कर रहे हैं, खास करके T20 में जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, जो नए बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जायसवाल, अभी 1.5-2 साल हुए हैं जिनको, उनकी आप क्रिकेट का अंदाज देखें, उनका खेलने का तरीका कार देखें। और हमारे जो डोमेस्टिक के भी टॉप परफॉर्मर हैं और जो 8-8 साल से जिनको ड्रॉप भी किया हुआ, बाबर और रिजवान को, आप उनको भी देखें। कोई कंपैरिजन है? मैच आपने देख लिया, रियली डिसअपॉइंटिंग। तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, फॉर गॉड सेक। अब संडे हो, रमजान हो, छुट्टी का दिन हो, बर्बाद करने का ठेका टीम पाकिस्तान ने लिया हुआ है, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। मतलब 91 सुबह सुबह 6:15 बजे उठा के कौन ये वाली हरकतें करता है। मतलब 91 पे हम ऑल आउट हो गए और 19 ओवर लगे हमें 90s तक पहुंचने के लिए, और अगली टीम ने 11वें ओवर में हमें क्या कहते हैं हमारा काम तमाम कर दिया। चाहे सीनियर टीम हो चाहे जूनियर टीम हो, इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो हमारा नसीब बन चुकी है। और अब इस नसीब को या तो हम पास करें या तो हम बर्दाश्त करें, इसके अलावा और कोई हमारे पास हल नहीं है। अब से 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 12 घंटे भी नहीं गुजरे। हाँ एग्जैक्टली 12 घंटे पहले कल रात को हम यही एपिसोड करके आप लोगों के साथ गए थे। सीरीज का हमने प्री डिस्कशन की थी आप लोगों से कि बियॉन्ड बाबर एंड रिजवान कैन पाकिस्तान फाइंड न्यू T20 हीरोज। क्योंकि ये वाली मिसाल हो गई, क्या कोई जाता है नाई के पास, लंबे बालों को अपना सर मुंडवा देता है, और जब मुंडवा के बाहर निकलता है तो बरसात नहीं होती, बरसात के साथ ओले गिर जाते हैं। तो वही वाली मिसाल हो गई कि यहाँ सर मुंडवाते ही ओले बरसते हैं आपके सर पे शुरू हो गए। एक तो इतना हरा विकेट जो कि मौत का सामान आपके लिए तैयार करके आया था, इसके ऊपर बड़े बड़े जो हमारे सूरमा है वो भी फेल हो जाते हैं। लेकिन आप किस्मत देखें हमारे सीनियर्स की, मेनली बाबर ने रिजवान की, वो बाहर बैठे और ऐसा विकेट मिल गया कि जिस विकेट के ऊपर शायद वो भी होते तो वो भी कुछ ना कर पाते। और इन यंगस्टर्स को सिर्फ लानतें मुलामतें मिल रही हैं। क्योंकि कल रात को भी आपसे एक सवाल उठाया था कि ये टीम आएगी ये फेल होगी, क्योंकि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी विकेट जिस विकेट के ऊपर आपने खिलाया, ऐसी विकेट तो आपके डोमेस्टिक में बनती नहीं है। ऐसी विकेट के ऊपर ये आपके जो डोमेस्टिक सारे परफॉर्मर्स हैं इन्होंने डिलीवर ही नहीं किया हुआ। तो यहाँ जाके इन्होंने 1-2 मैच में भी अगर इनको ऐसी विकेटें मिली ना तो ये परफॉर्मेंस बदलेगी नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन अब डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के ऊपर, इन कोचेस के ऊपर, सोशल मीडिया का जो दबाव आएगा, जो प्रेशर आएगा, क्या ये बोर्ड, क्या ये कोचेस सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो एक मैच खत्म नहीं हुआ। हम न्यूजीलैंड लास्ट दफा गए थे जनवरी में शाहीन शाह की कप्तानी के अंदर, हम वहां भी 4-1 होकर आए थे। वो किसी को शायद मगरमच्छ के आंसू की तरह आज कोई याद नहीं होगा। अभी से आवाजें उठाना शुरू हो गई हैं। अभी तो पहले इनिंग खत्म नहीं हुआ था, हालांकि आपके बॉलर्स को यहाँ कुछ करना चाहिए था। मोहम्मद अली भी खेल रहे थे जो स्पेशलिस्ट हैं ऐसी कंडीशंस के, और वो यहाँ डिलीवर नहीं कर सके। क्योंकि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के ऊपर भी सवाल आता है। शाहीन शाह अफरीदी को देख लीजिए, आज मोहम्मद अली खेले उनको आप देख लीजिए, वो डिपार्टमेंट भी हमारा स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि बैटर्स यहाँ फेल हो गए, बॉलर्स को यहाँ चढ़ के आना चाहिए था। लेकिन आप कोचेस की सितम जरीफी देख, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को अगर ये कहा जाए ना कि सांस लेने का मौका भी नहीं दिया क्रीज के ऊपर, तो कुछ जो है वो गलत नहीं होगा। जिस तरह से जो है वो पाकिस्तानी बैटर्स जो है न्यूजीलैंड के सामने आज जलील हुए, और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने जो है वो पगला के रखा हुआ था पाकिस्तान के इन बॉल बैटर्स को, जिनको पता ही नहीं था कि भाई हमने बैट कहाँ घुमाना है, बॉल कहाँ जा रहा है, बॉलर कौन सा लगा हुआ है।
इस बॉल पे कौन सा शॉट बनता है और इस बॉल पे कौन सा शॉट नहीं बनता है, किस साइड हमने दौड़ना है, किस साइड हमने नहीं दौड़ना है, कोई पता नहीं। बिल्कुल उल्लू की नहीं, अभी तो वैसे अफसोस होता है देख के थोड़ा सा, लेकिन लोग बोलते हैं इनको मौका दिया जाए, लेकिन मौका देते हैं चैंपियन ट्रॉफी के बाद तो उसे फर्स्ट टीम आप बना के भेज देते हैं, फिर सोचते हैं कि बेहतर हो जाएगी। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्पिनर्स को खेल सकते हैं, फास्ट बॉलर को खेल ही नहीं सकते। कुछ प्लेयर ऐसे थे जो कि स्टैट्स के मुताबिक सिर्फ एक ही ग्राउंड पर रावलपिंडी में रन कर सकते हैं डोमेस्टिक में, उनको अगर आप इंटरनेशनल में खिलाएंगे। तो ये सवाल आते हैं जो कि आप लोगों से नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी से बनते हैं मेरे, और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर रन करने वाला इंटरनेशनल नहीं खेल सकता। ये बात पक्की है, टिक्कू भाई का जमाना हो या अहमद शहजाद का या हमारा, हर डोमेस्टिक में रन करने वाला कभी भी कामयाब नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो स्पेसिफिक प्लेयर्स होते हैं, वो नजर आ जाते हैं, वो आइज चाहिए आपको, आइज होती हैं। एक जमाने में डिपार्टमेंट होते तो वो आइज होती थी, लोग लेके आते थे प्लेयर्स को, कैप्टन की चॉइस होती थी, वो प्लेयर्स लेके आते थे। यार ये तो उल्लू की तरह जो है वो आपके बैटर्स जो है वो दौड़ते हुए नजर आए, और उल्लू की तरह आपके जो है बैटर्स जो है वो कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा उनको जो है वो क्या करें हम, कैसी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हम किस तरह से बैटिंग करें। यकीन मानने बेशक मैं आपको बताऊं कि हमें बाबर की फिर भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बाबर की T20 में फिर भी जरूरत नहीं है, रिजवान की फिर भी जरूरत नहीं है, ठीक है कि आप जो है T20 में 100 भी नहीं बना पा रहे हैं, आप एक जो है वो शॉट नहीं खेल पा रहे हैं सही तरह से, जो रन्स आपने बनाए वो भी जो है तुक्के पे जो है शॉट्स लगे, एक दो खुशदिल शाह ने जो है छक्के लगाए वो अच्छे शॉट्स थे, बाकी तो सारे जो रन्स बने वो एज होके रन्स बने, और कुछ जो है न्यूजीलैंड के फील्डर्स की वजह से रन्स बने, बाकी तो जो आपने कुछ किया ही नहीं है। आप हारिस की बात करें, मोहम्मद हारिस, मिस्टर गूगल इसको कहते हैं भाई, तो इसकी आप बैटिंग देखें कि इस लड़के को मैंने बड़ा सपोर्ट किया। 11वें ओवर में ही छुट्टी होगी, 11वें ओवर की पहली बॉल पे। ये है जी आपका मतलब शानदार किस्म की परफॉर्मेंस, और कोई हल कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे किस तरफ जा रही है। और अभी भी देखिए, मैं ज़रा बहुत ज़्यादा क्रिकेट से पहले वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको भी कोई थोड़ी सी शर्म हया आनी चाहिए। कोई 10-10 मैच का चैलेंज कर रहा है, 10-10 मैच की सीरीज़ खेल लें, T20 खेल लें, वनडे खेल लें, टेस्ट खेल लें, फिर पता लग जाएगा कौन सी अच्छी है, कौन सी टीम बुरी है। अब इनमें थोड़ी सी शर्म हया हो तो ये इंडिया के जो मैचेस हैं वो अगर ये फॉलो कर रहे हैं, खास करके T20 में जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, जो नए बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जायसवाल, अभी 1.5 2 साल हुए हैं जिनको, उनकी आप क्रिकेट का अंदाज देखें, उनका खेलने का तरीकाकार देखें, और हमारे जो डोमेस्टिक के भी टॉप परफॉर्मर हैं और जो 8-8 साल से जिनको ड्रॉप भी किया हुआ, बाबर और रिजवान को, आप उनको भी देखें, कोई है, कोई कंपैरिजन है, कोई हिसाब किताब है। चलो नए बच्चों पे तो चलो बाद में बात करेंगे, ये पुराने वाले जो खेलते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो आज जिस पिच पे हम 91 पे आउट हो गए हैं, लोएस्ट टोटल इन न्यूजीलैंड एवर बाय पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल, तो उसमें जब हमारी बॉलिंग की बारी आई है तो कम से कम हम अपने जो शहीनशाह अफरीदी है वी वर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 आउट तो करे, वो ऊपर से 1-2 तो आउट करे हैं। 2 ओवरों में 17 और पहले ओवर में 1 रन था, दूसरे ओवर में 16 रन पड़े माशाल्लाह से, 3-4 चौके भी खाए बीच में। शादाब 2 ओवर 18, पहले ओवर में पहली गेंद पे चौका, अब फिर दूसरे ओवर पे अच्छा जी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अच्छा करारा छक्का। तो जब आप बगैर किसी परफॉर्मेंस पे दोबारा टीम में डाल देंगे और वाइस कैप्टन भी बनाएंगे शादाब को, अब बंदा पूछे कि कुदरत के निज़ाम वाले इस्तक़लाल मुश्ताक साहब को कैसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, ऐसा कौन सा हिसाब किताब था जो शादाब को आपने दोबारा टीम में डाला बगैर किसी परफॉर्मेंस के डाला, तो आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। और वो चैलेंज करने में लगे हुए इंडिया को, आप 10 मैच की सीरीज का चैलेंज करने, फिर पता चल जाएगा जी कैसा हिसाब किताब है, क्या हिसाब है। आप तो बेइज्जत हो रहे हैं, बेशर्मी वाली परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 5-6-7 बंदे फर्स्ट चॉइस के निकाल के उन्होंने वो रखे ही नहीं हुए, ना सैटन खेला, ना रचिन रविंद्रा खेला, ना फिलिप्स खेला, कॉनवे शॉनवे, मतलब सारे उनके जो IPL के लिए गए हुए हैं, ग्लेन फिलिप्स 5-6 बंदे तो वो उनके गए हुए हैं, उनको वो नहीं है। बाकी ये विलियमसन वगैरह चलो ठीक है, वो उसको भी नहीं रखा हुआ, तो उनके भी नए बच्चे हैं, तो उन्होंने भी बीच में आपको जैसा कुट दिया पकड़ के। ये टीम सैफर्ड आई थॉट कि इसको डिस्कार्ड कर दिया न्यूजीलैंड ने, ये अब नहीं खेलता। कि ना पाकिस्तानी टीम को कम से कम 3 दफा बाड़ी दें, क्योंकि एक बाड़ी में तुम्हें पता भी नहीं चलता, यूं ये तो यूं आए। एशिया कप के सपने देख रहे हैं आप लोग, एशिया कप के, वर्ल्ड कप तो छोड़ दो, एशिया कप के अंदर हांगकांग या ओमान की टीम को पाकिस्तान हरा पाएगी? पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर इंडिया होगा, वो तो भूल ही जाओ।
जो 2 छोटी टीमें होंगी, क्या हम उनको हरा पाएंगे? ये आप अपनी टीम का हाल देख रहे हैं। मुझे यहां से नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर। जिस तरह हॉकी तबाह हुई, पीसीबी का हर चीज में ध्यान है। पीसीबी से पूरे पाकिस्तान के काम करवा लो सिवाय क्रिकेट के। क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिए पीसीबी के इन लोगों ने। आप खुद देखो ये कहां का टैलेंट है, ये कहां से टैलेंट आ रहा है। वो एक तो आपकी बैटिंग, पहले जब बैटिंग करती है तो आप बॉलिंग विकेट को पूरा बॉलिंग विकेट बना देते हो, फिर जब हमारे बॉलर्स बॉलिंग करने आते हैं फिर उनको ऐसे फेंटे लगते हैं। फिर से आज अपडेट किया है, इस दफा टिम सैफर्ड ने अपडेट किया है शाहिन अफरीदी को। हमारा वड्डा ईगल बॉलर ना हो तो विकेट भी नहीं निकाली जाती इन लोगों से। आपको पता है न्यूजीलैंड ने 5 कैचेस छोड़े पाकिस्तान के, 2 रन आउट, 1 स्टंप, उसके बावजूद ये सिर्फ 91 कर सके। T20 की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान ने अपना 5वां लोएस्ट स्कोर किया है। ऐसी घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाई, कसम से रोना आ रहा कि यार पूरी रात के जागे हुए इनको ये देखने के लिए, ये तमाशा देखने के लिए हम बैठे हुए थे। अगरचे अभी मैचेस बाकी हैं, नो वन नोज के अगले मैचेस में क्या होने वाला है, मगर ये टैलेंट नहीं है पाकिस्तान का। मिसाल के तौर पर हसन नवाज हैं और अब्दुल समद हैं, मोहम्मद अली अगरचे पहले पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। ये 2 बल्लेबाज हैं जिनका सही मानों में डेब्यू हो। वैसे मोहम्मद अली का डेब्यू भी हो, इस मैच में पाकिस्तान ने 3 डेब्यू किए हैं, मगर हसन नवाज और अब्दुल समद दोनों के कुल मिला के डोमेस्टिक में किसी एक फॉर्मेट में भी 1000 रन नहीं है। मतलब फर्स्ट क्लास में भी नहीं है, लिस्ट ए में भी नहीं है, T20 के अंदर भी नहीं है। हसन नवाज की फिर भी 250 हैं, उनकी 23 की एवरेज बनती है, मगर अब्दुल समद की 150 भी नहीं है T20 के अंदर, और हमने उनको पाकिस्तान खिला दिया है। और मजा ये सही है, रात को 3 बजे उठो, सहरी करो, सुबह 5 बजे नमाज पढ़ो, 6:15 बजे मैच शुरू होता है, मैच देखो, 9 बजे तक पता चले कि भाई पिल गए, खत्म, टाटा बाय बाय, मैच खत्म। अब यहाँ पर पाकिस्तान टीम जो कि पिल्ली है न्यूजीलैंड से, देखो इसके वीडियो में, इसके बारे में एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, लेकिन आखिर इसके पिलने से नुकसान क्या है और फायदे क्या है? सबसे बड़ी बात कि भाई नुकसान इस पाकिस्तान को पिलने से बहुत बड़ा हुआ है, वो ये कि अब लोग बाबर और रिजवान की वापस डिमांड कर रहे हैं। मैं सुबह से इंस्टाग्राम और टिकटॉक यूज कर रहा हूं और मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि जी देखो एक रिजवान था, एक बाबर था, एक रिजवान था जो प्रेशर एब्जॉर्ब करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और आज पाकिस्तान इतनी बुरी हाल। लिटरली पाकिस्तान में पाकिस्तान के हारने के ऊपर भी खुशियां मनाई जा रही हैं कि रिजवान और बाबर वापस आएंगे, इनके वालिद साहब वापस आएंगे, इनके अब्बू वापस आएंगे। भैंस की टांग कोई औकात नहीं है कि यार जो भी हो। ऑन अ सीरियस नोट, रिजवान और बाबर इस टाइम पे लोग मीम बना रहे हैं कि वो भंगड़े डाल रहे हैं, वो ढोल बजा रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं। रमजान चल रहा है, कम से कम इसी बात की शर्म कर लो। ऊपर से जो पाकिस्तान टीम के घोड़े लगे हैं, इसमें क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सिर्फ इनका पाकिस्तान के यंगस्टर का कसूर है? जो पाकिस्तान हारी है इसका कसूर है? सिलेक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। अजीबोगरीब, तुमने सारे कोई 6 डेब्यू एक ही दिन में कराओगे, वो भी तुम न्यूजीलैंड की पिचेस के ऊपर, जहां पर बाबर रिजवान की फटके वैसे ही 4 हो जाती है। बाबर रिजवान ने कौन सी वहां पर परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे जरा रिकॉर्ड उठा के चेक करवाना। खैर मैं इनकी मां बहन करता हूं जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से पिला है, इसके बारे में जो पाकिस्तान वाले खुशियां मना रहे थे इनको भी एक्सपोज करते हैं। और दूसरा जो रिजवान और बाबर की डिमांड, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से रेला, जिसे देखकर शाहिन अफरीदी बेहोश हो गए। इतनी बुरी तरीके से 90 तक नहीं झेल पाया पाकिस्तान, 90 रन पे ही ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान को, जिसे देखकर शाहिन अफरीदी और पाकिस्तान के प्लेयर रो रो कर बुरा हाल हुआ, खून के आंसू रो रहे हैं। जो इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने इतनी बुरी तरीके से रेला है कि भाई कुछ कहने वाला ही नहीं है। जो इतनी बुरी तरीके से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एकदम बुरी तरीके से, एकदम घटिया वाली तरीके से रौंदा है, जिसे कहकर भाई हमें भी अफसोस हो रहा है कि भाई इतनी बुरी हार होती है कहीं पर, जो पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हारने के बावजूद भी अबरार अहमद अच्छी दूसरे की कॉपी करके ट्रोल कर रहे हैं कि भाई हम बादशाह हैं, मगर कभी जिंदगी में पाकिस्तान बादशाह नहीं बन पाएगा। जो हमारे विराट भैया से माफी मांग रहे हैं सब, और सुमन गिल से भी पाकिस्तानी प्लेयर माफी मांग रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर को न्यूजीलैंड ने इतनी बुरी तरीके से रौदा है भाई कि कुछ कहने वाला बात ही नहीं है। जो इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को रेला है न्यूजीलैंड ने एकदम रेल कर पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से रेल कर एकदम खत्म कर दिया है, और पाकिस्तान को एकदम बुरी तरीके से पेला है, जिसे कहकर भाई हमें भी अफसोस हो रही है, हमें भी हंसी आ रही है। इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान वाले को यहाँ पे न्यूजीलैंड वाले ने रेले हैं, जो पहले ही फर्स्ट T20 में है, इसको इतनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। तो आगे T20 में क्या होगा, आगे वाले में तो और बुरी सामना करना पड़ेगा भाई। ऐसा होम ग्राउंड के मैच में नहीं होता है कि 90 रन 20 ओवर में 90 रन ही बन पाए और पूरा विकेट ऑल आउट हो जाए। ऐसा होम ग्राउंड, लोकल ग्राउंड इंडिया में कभी ऐसा नहीं होता है। जो
पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर जो अच्छे प्लेयर ऐसी परफेस दिखा रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से हार का सामना कर रहे हैं पाकिस्तानियां, और पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है। इनके प्लेयर कुछ इस प्रकार कमाल दिखा रहे हैं जिसे देखकर हमें भी हंसी छूट रही है, आप लोग को भी हंसी छूट रहा होगा। जो इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान ने, इतनी बुरी तरीके से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को रेला है, बहुत ही गंदी वाली फील आ रही होगी पाकिस्तानियों के प्लेयर के ऊपर, बहुत ही गंदा वाला फील, जो एकदम गंदा वाला फील तरह बुरी तरीके से रेला है। देखकर